सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। तो आज हरदेव वाणी के शब्द में ये जो पंक्तियाँ आ रही हैं, हाँ जी। किश्ती में पानी आए तो खतरे का इशारा है। और जब इसकी विपरीत स्थिति हो जाती है, जब हमारी वो किश्ती में सुराख हो गया और ये पानी अंदर आ गया और ये दुनिया के उस मायने में हमारे असर जो हम पर आ गया, तो फिर ये निश्चित होता है कि अब तो ये किश्ती ने डूबना ही डूबना है। फिर हमने जब वो निरंकार का जहाँ सहारा उस रूप में लेना था कि उसके ऊपर हमारा पार उतारा होना था, हमने ये माया को, ये संसार की ऊंचाई नीचाई जो भी परिस्थितियाँ होती हैं उसको जब अपने अंदर बसा लिया, तो फिर ये खतरे वाली बात जहाँ हो रही है कि कैसे हमने उस समय अपने मन के अंदर भी चाहे कैसे भी भाव आएँ, चाहे हमने वो किसी के बारे में बुरा सोचा, चाहे हमने किसी के साथ बुरा किया, चाहे हमारे मन में अभिमान ही आ जाए, तो भी हमारे उसका कुछ गारंटी फिर नहीं रहती कि ये किश्ती ने अब पार उतरना ही है, वो किश्ती डूबने वाली होती है। जैसे कबीर जी की भी वो पंक्तियाँ इसी को बताते हुए ये आती हैं कि अगर हम गर्व करेंगे कि कबीरा गर्व ना कीजिए, और उसके बाद की जो बात आती है कि हम अगर किसी पे हंसते हैं या फिर हमारे अंदर कैसी बात आती है कि हम अगर कश्ती में तो बैठे हैं, तो अगर कश्ती हमारी चल रही है तो कुछ भी उस कश्ती में हो सकता है। अगर हम मन में ये अभिमान रखेंगे, ये गर्व रखेंगे, औरों पे उस तरह हंसेंगे, तो फिर हमारी कश्ती अभी तो हमें लग रही है, अभी तो नाव समुद्र वे वाली जो बात की, अभी हमारी कश्ती पानी में चल रही है, अगले ही पल क्या होगा उस ज़िंदगी का, कश्ती रूपी ज़िंदगी का हमें नहीं पता। अभी तो नाव समुद्र में ना जाने क्या होए, कि कैसे हम किसी भी पल ये तो मान रहे हैं कि हमारी कश्ती ने एक छोर से दूसरे छोर चले जाना है, पर हम ये जब एक अपने मन में अभिमान ले आए, एक हम दूसरों के प्रति बुरी सोच अपने मन में ले आए, तो फिर वो कश्ती ने उसमें पानी आ ही जाना है, वो डूब ही जाएगी। और फिर अब हमें ये गारंटी नहीं है, ये पक्का विश्वास नहीं, हम दावे से नहीं कह सकते कि अब तो हमारा पार उतारा होना ही है। तो फिर चाहे मन की ही वो बात है, मन की अवस्था है, मन की विश्वास की बात कि किस तरह हम परमात्मा का सहारा किस एक वो सीरियसनेस के साथ ले रहे हैं, कैसे पल पल में ले रहे हैं, तो ही ये कश्ती हमारी भव सागर से पार होगी। हाँ जी। चाह अगर है भव सागर से जीवन नैया पार हो, तो कैसे इसी तरह हमारे मन में जो चाहत रहती है कि कैसे हमारा भव सागर से अगर ये ही नैया, जो ये जीवन रूपी नैया ने पार होना है, तो वो जो चाह अगर हम ऐसा चाहते हैं तो उसका सल्यूशन क्या है? उसका सल्यूशन तो युगों युगों से ये संत देते ही आ रहे हैं। आज भी जैसे सत्संग में भी संतों ने ये आवाज़ लगाई, और उससे पहले भी जाएं अगर हम, युगों युगों से एक यही बोला जा रहा है कि अगर हम ये परमात्मा को अपने अंग संग देख पाएँ, अगर ये हमारे अंदर रमज समझ के हम उसको बसा लें, तो ही हमारा पार उतारा हो सकता है। तो ये जो बात है बहुत ही स्पष्ट शब्दों में युगों युगों से संत, वो चाहे किसी भी टाइम रहे हो, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में या अभी कलयुग में भी, तो बात वही है कि कैसे हम अपने इस जीवन में ये परमात्मा को ला सकते हैं। ये अंगसंग है, पर इसको देखा भी जा सकता है, और देखकर जब अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, और सिर्फ एक बारी के लिए नहीं, ये तमाम उम्र ये एहसास को आगे बढ़ाते रहें, तो सल्यूशन यही दिया है संतों ने कि कैसे एक भक्ति भरे जीवन में हम जब परमात्मा को डालते हैं तो भक्ति उसी समय पे शुरू होती है। हाँ जी। रहना इस संसार में लेकिन मन में ना संसार हो, तो कैसे संसार अगर हमारे मन में आ जाता है, ये सारी चीज़ें जो अभी जिक्र हुआ है जिनका, कि किस तरह अगर मन में आ गया तो हमारा एक वो पतन की जहाँ बात आ रही है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने अब संसार से उठ के कोई एक संसार से अलग हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक परिवार से
अलग होके एक भक्ति निभाने वाली बात करें। नहीं, रहना वही है, इस समाज में ही रहना है, घर परिवार में ही रहना है, और एक उसमें रहकर घर परिवार के अंदर रह के ही भक्ति को हमने अपनी कायम रखना है। संसार से मुंह नहीं मोड़ना, पर संसार में विचलित होते हुए भी उस तरह संसार का प्रभाव नहीं लेना है। हर जगह में जहाँ एक अगर ऐसी बात हो कि हमें अगर गंदगी दिख रही है तो ये ना हम कहें कि हम अपने ऊपर भी गंदगी ही लेप लगा लें, पर हम वो गंदगी को देखते हुए वो एक झाड़ू की माफिन एक उसको परे कर दें, और एक वो गंदगी जहाँ नज़र आ रही है चाहे हमारे संसार में, उसको भी हम कैसे अपने योगदान से साफ बना दें। हाँ जी। जैसे जल में कमल जहाँ में जो ऐसे रह पाता है, और यहाँ वो कमल के फूल की एक भांति जो बात आ गई कि कैसे वो तो कीचड़ में ही उसका जन्म और मरण होना है, ऐसे ही संसार में अगर बहुत गंदगी भी कहीं नज़र आ रही है, वहाँ हम भी वो कमल के फूल की तरह ही रहें कि उसने भी वो गंदगी को ग्रहण नहीं किया, उस गंदगी का प्रभाव अपने ऊपर नहीं रखा, बल्कि इतनी गंदगी में भी उसने वो अपनी खुशबू दी, अपनी सुंदरता को कायम रखा। कि कैसे वो बात नहीं कि अगर आसपास वाले सब ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें भी वही करना है। नहीं, हम अगर देख भी रहे हैं कोई गलत कर रहा है, उसको समझाने की कोशिश करें, वो फिर भी नहीं समझ रहा, तो हमें उसके जैसे नहीं बन जाना। हमें फिर यही सोचना है कि हम कैसे उस कमल के फूल की तरह उस कीचड़ में रहते हुए भी उस कीचड़ का असर ना लें, बस अपने आप के सुधार, अपनी आप की खूबसूरती के ऊपर ही ध्यान लगाएं। हाँ जी। कहे हरदेव वही जन जग में जीवन सफल बनाता है। तो अब ये जो जीवन है हमारा कैसे सफल होगा, कि कैसे हमने जब अपने जीवन को ये कमल के फूल की तरह, ये कश्ती के एग्जाम्पल भी जो अभी दिए गए, या कुछ भी और हम अपने आप सोचकर अगर देखें कि जीवन में पल पल हमारे लिए हर टाइम अगर कोई परेशानी है तो वो परेशानी ने दूर कैसे होना है। वो स्थिति तो चेंज नहीं होगी। अगर हमारे शरीर में तकलीफ़ है हम उसके लिए डॉक्टर पे हो आते हैं, अगर दवाई असर करे तो आराम आ भी जाता है, नहीं आए तो भी हम उसमें इस परमात्मा को कोसे नहीं। वो अगर परमात्मा ने स्थिति हमारे लिए बनाई है, वो अगर घर में काफ़ी महापुरुष आके कहते हैं संतान नहीं हो रही या कुछ ऐसी बात, तो उसमें भी ये निरंकार का रज़ा समझें कि कैसे हमारी स्थिति कोई भी हो, परमात्मा ने तो हमेशा भला ही करना है हमारा, तो हम उसमें दुखी ना हो जाएं, बस उसमें भी ये शुक्राना करते हुए अपनी ज़िंदगी को ऐसे एक खूबसूरती में ढालें। इस जो सतवचन की बात होती है, जो एक की जो भी हमारी स्थिति परमात्मा ने हमारे को बना कर दी है, उसमें हमने अपने आप को कैसे एडजस्ट करना है, और कोई हमने कंप्लेन नहीं करनी, कोई एक हमने शिकवा नहीं करना। तो अगर हम अपने जीवन को ऐसे ही बिता पाएंगे तो ही वो जीवन असली मायने में जीवन जिया गया है। तो अंत में यही शुभकामना कि इधर आके जहाँ आप सब संतों ने ये समय सत्संग में बिताया, तो वो सारा समय आप सबको मुबारक है, और कैसे हमने अब आज जो भी सत्संग में सुना उसको अपनी सोच में, अपने व्यवहार में, अपने जीवन में उतारें। तो और कुछ ना कहते हुए दासी इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार।